संदीप कुमार आर्या। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में मैथमेटिक्स हाई स्कूल में जो चैप्टर लगाए थे, आज हम बात करने जा रहे हैं तीसरे चैप्टर में, जिसका नाम है रैखिक समीकरण युग्म। जो दिए रहते हैं युग्म हैं, रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन है, जो उनके पेयर उनको सॉल्व करने की विधि। तो हम लोग जो पहली एक्सरसाइज है जो 3.1 है, उसमें हम लोग पढ़ते हैं कौन सी विधि, ग्राफिकल विधि। आज हम अगर 3.2 की बात करते हैं या 3b बोल सकते हैं, तो आप समझ लीजिए एक रैखिक समीकरण युग्म हल करने की जो बीजगणितीय विधि है वो कैसे है। जो अलजेब्रिक मेथड है वो 3 प्रकार है मूल रूप से। विलोपन विधि, एक है प्रतिस्थापन विधि और एक है बीजगणित विधि। कौन कौन? विलोपन विधि एलिमिनेशन मेथड, सेकंड है प्रतिस्थापन विधि जिसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, और तीसरा कहलाता है बीजगणित विधि जिसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये कौन सी विधि है? बीजगणितीय विधि है। और ये हमारी एक विधि होती है जो हम पिछली एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्राफीय विधि या ग्राफिकल मेथड। आज हम बात करने जा रहे हैं विलोपन विधि की। विलोपन विधि है क्या? याद रखिए, विलोपन विधि का यूज कब करते हैं? जब हमारे पास लीनियर इक्वेशन हो, अर्थात रैखिक समीकरण दिया गया हो और 2 चर वाले रैखिक समीकरणों का अगर युग्म है उसको सॉल्व करना है, तो हम विलोपन विधि का यूज करेंगे। और कैसे करेंगे, क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आसान है, कोई हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान है ये, लेकिन इसको आपको सीखना बहुत जरूरी है। अगर आप इसको सीख जाते हैं तो आगे आपका जो आगामी परीक्षा है उसमें से क्वेश्चन जरूर आता है। जैसे हम लोगों ने चलिए क्वेश्चन ले लिया है, हमारे पास क्वेश्चन है बेटा x + y = 5, 2x - 3y = 4। यह हमें गिवन है। इसको हम विलोपन विधि से सॉल्व करने जा रहे हैं। ये हमारा कहलाएगा इक्वेशन फर्स्ट और ये कहलाएगा इक्वेशन सेकंड। एलिमिनेशन मेथड कहलाता है कि यदि हम किसी एक वेरिएबल, एक चर के गुणांकों को अर्थात उसके कोएफिशिएंट को बराबर कर लेते हैं तो उसमें हम एलिमिनेशन मेथड आसानी से लगा सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, y की बात की जाए तो y में यहाँ पर हमारे पास दूसरा जो इक्वेशन है उसमें 3 का गुणा दिया है और यहाँ पर पहले वाले में सिंगल y अर्थात 1 का गुणा दिया गया है। इसका कोएफिशिएंट -3 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, +1 है। तो यदि हम इनको y वेरिएबल को अगर हम बराबर करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीपल बाई 3 करना पड़ेगा, अर्थात 3 से गुणा करना पड़ेगा। यदि हम x को बराबर करना चाहते हैं, आप पहले वाले इक्वेशन में 2 का गुणा कर देंगे तो हमारा वहां पर x बराबर हो जाएंगे, अर्थात कोएफिशिएंट ऑफ x विल बी इक्वल। ठीक, तो यहाँ से अगर हम कंडीशन देखते हैं बेटा, तो दोनों तरीके हमने बता दिए। अगर हम y को बराबर करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर। समीकरण 1 में अगर हम 3 का गुणा करते हैं तो हम फाइंड कर पाएंगे 3x, 3 का मल्टीप्लाई करना है, प्लस 3y = 3 × 5 = 15, अर्थात 3 × 5 = 15। यहाँ से हमारे पास इक्वेशन जो फर्स्ट था उसका चेंजिंग फॉर्म बन गया, जो बदल के रूप हमने बना दिया। सेकंड हमारे पास इक्वेशन ऑलरेडी गिवन था, 2x - 3y = 4 था, इक्वेशन सेकंड है। अगर बेटा हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपको पता है यहाँ पर हमारे पास y के जो मान है वो बराबर हो चुके हैं, या बोल सकते हैं y के गुणांक आपस में बराबर है। साथ में ये वाला जो y के पद है वो प्लस में है और ये वाले y के पद माइनस में है। तो आपको पता है कि अगर एक प्लस और एक माइनस का होता है, अगर जोड़ने पर लिख देते हैं तो आपस में कट जाते हैं। लेकिन कभी ऐसी कंडीशन भी आएगी जैसे 3x + y = 5, 2x + y = 3। अगर हम यहाँ पर y को देख पा रहे हैं बराबर हैं, लेकिन अभी ये कट नहीं सकते। कब कटेंगे? क्योंकि ये दोनों प्लस में ही है। हम घटाने पर लिखेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का तो ये, और ये भी माइनस का, तो ये कैंसिल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम आप देखें कि एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो आसानी से हो जाएगा बाई एडिशन जोड़ने पर। अगर जोड़ने पर करेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे एक प्लस और एक माइनस का कैंसिल हो गया। 3 और 2 5x बराबर 15 और 4 मिलकर ये हो जाएगा 19। जो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 19/5 आ जाएगी। तो किसकी वैल्यू हो गई हमारे पास? x। जो x की वैल्यू निकल आएगी, अब इस x का मान आप उठाकर x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, अगर हम समीकरण फर्स्ट में x का मान पुट कर देते हैं
तो यहाँ पर आप समीकरण फर्स्ट में हम क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि ये समीकरण जो फर्स्ट हमारा है वो छोटा इक्वेशन है, सेकंड वाला उसके अपेक्षा थोड़ा सा बड़ा है, उसमें थोड़ा कोएफिशिएंट वगैरह दिए गए हैं। तो अगर आप इसको लेते हैं बेटा तो x + y = 5 कर दिए। x की जगह आपने लिखा 19/5 प्लस y = 5 रहेगा। ये हो जाएगा y = 5 माइनस साइड चेंज करेंगे तो 19/5 कर देंगे तो y इक्वल रहेगा 5, हमने एलसीएम लिया /1 करेंगे तो आएगा 25 माइनस 19। तो y की वैल्यू जो हमारे पास निकली बेटा वो हमारे पास आ गई 25 में से हम 19 घटाएंगे तो 6/5 आ गया किसकी मान y। अगर हम इसको चेक करना चाहते बेटा कि हमारा ये आंसर सही है या नहीं, तो इस वैल्यू को आप उठाकर कहीं पर रख दीजिए। जैसे हमने समीकरण 1 में रखा था, आप सेकंड में रख के आप इसको चेक कर लीजिए। चेक कर रहे हैं हम किससे, समीकरण सेकंड से। अगर हम इसको चेक करेंगे बेटा तो क्या पाएंगे, 2x - 3y = 4। तो यहाँ से रहेगा 2, x की वैल्यू हमारे पास बेटा गिवन है 19/5 माइनस 3, y की वैल्यू हमारे पास गिवन है 6/5 इक्वल रहेगा 4। यहाँ से अगर आप देखें बेटा तो ये आप एलसीएम ले पाएंगे कितना, 5 एलसीएम आ जाएगा, ये 5 कैंसिल हुआ, 19 2 = 38 माइनस 6 3 = 18 इक्वल ये 4 है ही यहाँ पर 38, अर्थात 38 में से हमें 18 घटाना है तो आएगा 20/5 = 4। काट दिया हमने ऐसे तो ये आएगा 4 = 4, अर्थात ये हमारा आंसर बिल्कुल सही निकले थे जो x और y का मान। तो हम ऐसा चेक भी कर सकते हैं। तो विलोपन विधि को हल करने, विलोपन विधि से हल करने का एक तरीका आप लोगों ने सीखा, और यहाँ पर आप लोगों का एक छोटा सा इक्वेशन हमने इसके साथ फाइंड किया है। और अब देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है 8x + 5y = 9, 3x + 2y = 4। अब इसको भी हम विलोपन विधि से ही पढ़ने वाले हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि अभी हम लोगों ने जो सीखा था किसी के वेरिएबल के कोएफिशिएंट को इक्वल करना है, या तो y के जो गुणांक दिए गए उनको बराबर कर लीजिए, या फिर x के जो गुणांक दिए गए उनको आप बराबर कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए अगर हम y के गुणांक को बराबर करना चाहें तो क्या कंडीशन देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर आप y के साथ 2 का गुणा पा रहे हैं और पहले वाले में 5 का गुणा पा रहे हैं। तो अगर हम इस वाले 2 का गुणा पहले वाले इक्वेशन में कर देंगे तो 2 × 5 = 10, यहाँ 10 बन जाएगा। अगर इस 5 का गुणा हम यहाँ नीचे वाले में कर देंगे तो ये 2 × 5 = 10 बन जाएगा। ये तो y बराबर हो जाएंगे। यदि हम x बराबर करके करना चाहते हैं तो इधर 3 का गुणा है, इधर 8 का गुणा है, तो क्या होगा 3 का गुणा अगर आप ऊपर कर देंगे तो 3 × 8 = 24 हो जाएगा, और 8 का गुणा 3 में करेंगे तो 8 × 3 = 24 हो जाएगा। मतलब या तो y के गुणांकों को या फिर x के गुणांकों को आपको बराबर कर लेना। आप यहाँ पर लिख सकते हैं शॉर्टकट में, कई लोग ऐसा भी लिख देते हैं कि ×2 और यहाँ पर ×5, लेकिन इसका सही तरीका यही है कि आप इसको यहाँ पर लिखिए समीकरण 1 में 2 का गुणा हुआ, समीकरण सेकंड में 5 का गुणा करने पर मल्टीपल बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड मल्टीपल बाई 5 इन इक्वेशन सेकंड। तो आप जब फर्स्ट में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई सभी में होगा, 8 में करेंगे तो 16x हो जाएगा, प्लस 2 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 10y हो जाएगा, और इक्वल 2 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो 18 हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट ही रहेगा, चाहे तो आप चेंज करके थर्ड और फोर्थ बना सकते हैं, लेकिन है वो फर्स्ट का ही चेंजिंग रूप है, तो आप उसको इस प्रकार रख सकते हैं। अगला आता है हमारे पास दिया गया 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x हो जाएगा, प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10y हो जाएगा, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 7। अब आपने यहाँ पर देखा कि y के जो गुणांक है वो बराबर हो चुके हैं, लेकिन समस्या ये चीज़ है कि दोनों ही प्लस के तो आपस में कैंसिल नहीं हो सकते, और जब कैंसिल करना है, इनके चिन्ह चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, घटाने पर करेंगे माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, नीचे के सिंबल सभी चेंज होते हैं, ये प्लस का माना जाएगा, जब कोई सिंबल नहीं लिखा तो माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। 16 में से 15 चला जाएगा तो x बचेगा, लेकिन यहाँ पर 18 प्लस के हैं, 20 माइनस के हैं, तो माइनस के 2 बचेंगे, इसलिए हम बोल सकते हैं x बराबर है, हमारे पास आ गया -2। अब जब x का मान -2 आ जाता है तो अब इस x की वैल्यू को आप चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रखिए चाहे सेकंड, जैसे हमने पिछले बताया था, जो आपको सरल लगे उसमें रखिए, लेकिन यहाँ तो दोनों में ही कोएफिशिएंट वगैरह है तो आप किसी में भी रख सकते हैं। तो आपने रखा जैसे समीकरण फर्स्ट में x का
मान रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो आप रखेंगे यहाँ पर 8x प्लस 5y इक्वल 9 पाएंगे। तो यहाँ पर आएगा 8x की वैल्यू -2 प्लस 5y इक्वल 9 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -16 प्लस 5y इक्वल 9 होगा। तो 5y इक्वल आएगा 9 और 16 को इस साइड ले आएंगे तो प्लस 16 हो जाएगा। तो 5y इक्वल हो जाएगा 25। तो y की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल आती है, 5 निकल आती है। इस प्रकार आप लोगों ने ये कैलकुलेशन कर ली है। अब हम बात करेंगे आगे। अगर बात करते हैं तो आपने x की वैल्यू फाइंड कर ली, y की वैल्यू फाइंड कर ली। अगर हम इसको चेक करना चाहते हैं तो अगर उत्तर की जांच करना है आपको, तो आप किस में, अदर में रखिए। जैसे आपने अभी किस में वैल्यू रखी थी, फर्स्ट में, तो आप सेकंड से जांच कर लीजिए। समीकरण सेकंड से जांच करेंगे। सेकंड में क्या लिखा हमारे पास, 3x प्लस 2y। अब फर्स्ट से इसलिए जांच नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने फर्स्ट से ही तो वैल्यू फाइंड करके निकाली है, वो तो स्वाभाविक उसमें सेटिस्फाई हो जाएगी, लेकिन सेकंड में भी तो सेटिस्फाई होना चाहिए। हमने लिखा है 3x प्लस 2y इक्वल 4 आना चाहिए। 3x की वैल्यू है हमारे पास -2 प्लस 2, y की वैल्यू गिवन है 5 इक्वल 4 चल रहा था यहाँ पर, -6 प्लस 10 इक्वल 4। तो 4 इक्वल 4 हो गया, अर्थात हमने पाया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। दिस इज आंसर राइट। ओके, तो ये आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको क्या हुआ? चलो इसका आंसर हो गया, बट इसका आंसर क्या है यार? ये डाउट क्लियर ही नहीं हो रहा बहुत दिन से। अब मैं क्या करूं यार? ओए क्या हुआ तेरे को, इतना परेशान क्यों है? कुछ नहीं यार। अरे यार बता तो सही यार। आई एम हैविंग लॉट्स ऑफ डाउट इन ऑल सब्जेक्ट एंड आई एम अनेबल टू सॉल्व देम। ओह अच्छा। एंड यार आई एम हैविंग नो वन टू क्लियर माई डाउट्स। अरे यार ऑनलाइन स्टडीज़ है ना। हाँ बट उसमें मेरे सारे डाउट अच्छे से क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो तू सक्सेस ग्रो टीम की हेल्प लेना। ओके बट ये कौन है? तेरे को नहीं पता? नहीं तो। अरे यार तू भी ना। डोंट वरी, मैं तेरे को बताता हूँ। तेरे को ना यूट्यूब में विराट संदीप आर्य सर्च करना है, फिर तेरे को तेरे सारे स्टडीज़ के वीडियोस मिल जाएंगे और तेरा जो भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जैसे कि मैं पूछता हूँ हमेशा। और तेरे को इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि तेरे सब्सक्राइब करने से उनको मोटिवेशन मिले, और वो बेल आइकन को भी दबा देना है ताकि वो तेरे को कोई भी वीडियोस भेजे तेरे को सबसे पहले मिल जाए। और अगर तूने इनके वीडियोस देख लिए ना, तेरे डाउट ही नहीं क्रिएट होंगे और तेरे को तेरे पढ़ाई की बिल्कुल भी टेंशन नहीं मुझे नहीं होती है, क्योंकि मैं सक्सेस ग्रो टीम की हेल्प लेता हूँ। ओह सच में? हाँ, मैं भी उनकी हेल्प लेता हूँ क्योंकि वो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। उसमें सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं क्योंकि उसमें टीचर ही इतने ज़्यादा क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड है, जैसे इंजीनियर संदीप आर्य सर, प्रियांशु आर्य सर, मनोज सर, शक्तिवर्धन सर और अनुज सर। ये इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि सारे डाउट एक ही बार में क्लियर हो जाते हैं, मतलब डाउट क्रिएट ही नहीं होते, वो बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। और वो हाई स्कूल इंटरमीडिएट के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षा की भी तैयारी करवाते हैं। ओह ये तो फिर और ही अच्छी बात है। हाँ, तो मैं अभी उनकी सारी वीडियोस देखती हूँ, उनके चैनल को सब्सक्राइब कर देती हूँ। एंड गाइस अगर आपके पास भी कोई भी डाउट्स हो तो आप क्लियर कर सकते हो सक्सेस ग्रो टीम के साथ। एंड टिल नाउ बाय, क्योंकि मुझे साइड y इक्वल 5, 3x प्लस 2y इक्वल 8। इसको हम विलोपन विधि से लगाएंगे तो आपके पास देखिए, अगर y के गुणांक हमें बराबर करना है तो सेकंड वाले में हमारे पास y में 2 का गुणा है, तो फर्स्ट वाले में भी हम 2 का गुणा कर देंगे, y हमारे आसानी से बराबर हो जाएंगे। वो अलग बात है किसी का माइंड ऐसा भी चल रहा होगा कि इसमें 3 का मल्टीप्लाई इसमें 2 का है, तो हम अगर x को बराबर करना चाहते हैं तो फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 हो जाएगा, और इसमें सेकंड में आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 हो जाएगा। तो आप ऐसे भी बराबर कर सकते हैं। ये हम आप लोगों के लिए दे रहे हैं, आप इसको सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर देंगे। लेकिन हम इसी सवाल को हम बताने जा रहे हैं आपको प्रतिस्थापन विधि से। आप प्रतिस्थापन विधि आप समझिए, आप इसी सवाल को विलोपन विधि से लगाएंगे, वही सेम आंसर हम जो प्रतिस्थापन विधि से लगा रहे हैं वो आंसर आपस में बराबर होना चाहिए। चलिए अब प्रतिस्थापन विधि क्या कहलाती है? प्रतिस्थापन का मतलब होता है किसी वैल्यू को स्थापित कर देना, जैसे स्थापना कर देना, कोई कहीं से कोई चीज लाकर अपने किसी दूसरे स्थान पर पुट कर देना, वो कहलाता है स्थापन मेथड, मतलब स्थापन विधि।
अब क्या करेंगे, इसमें कोई भी इक्वेशन आपको सिंपल लग रहा हो, जो इक्वेशन आपको सिंपल लग रहा हो उस इक्वेशन को आप सॉल्व करके वहां से x की वैल्यू या y की वैल्यू जो सुटेबल फाइंड कर सकें उसको आप पुट कर देंगे नेक्स्ट वाले में, तो वहां से हमारे पास कोई वैल्यू निकल कर आएगी। जैसे हम समझते हैं, हमें इन दोनों में से अगर थोड़ा सा अगर देखा जाए तो फर्स्ट वाला हमें ऐसा लग रहा है कि इसमें कैलकुलेशन थोड़ा कम है। क्यों? क्योंकि इसमें y का गुणांक नहीं, इसमें y गुणांक। लेकिन कभी कभी ऐसे आ जाएंगे जो दोनों ही आपके जटिल होंगे, तो फिर आप कोई सा भी इक्वेशन ले सकते हैं। तो आप क्या करिए, इसमें आप लिखिए 2x, हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 से y इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण अगर 1 में बात कर रहे हैं तो हमारे पास लिखा हुआ है 2x + y = 5। आप जानते हैं यहाँ से y की वैल्यू निकालना बड़ा आसान है, बट ये वाला लफड़ा ही नहीं रहेगा। तो y इक्वल आप लिख सकते हैं 5 - 2x। ये y की वैल्यू हमने निकाल ली, और इस वैल्यू को आपने किससे फाइंड किया है? फर्स्ट से फाइंड किया, तो कहाँ पर रखेंगे? सेकंड में। अब ये फर्स्ट है तो चाहे ये फर्स्ट में ही बना रहने दीजिए, चाहे तो इसको आप चाहे तो इक्वेशन नंबर 3 भी बोल सकते हैं, लेकिन फर्स्ट का ही बदला हुआ रूप है तो आप इसको फर्स्ट भी रख सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जब हमने यहाँ से क्या किया कि जो फर्स्ट था, फर्स्ट को सॉल्व कर दिया और y की वैल्यू फाइंड की। जब फर्स्ट को सॉल्व किया तो कहाँ रखेंगे? सेकंड में। और अगर सेकंड को सॉल्व करते तो कहाँ रखते? फर्स्ट में। तो अब ये जो वैल्यू हमारे पास निकली है, y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। अब जब सेकंड में आप रखते हैं तो क्या पाएंगे आप? 3x + 2y = 8 है। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं, 3x रहेगा प्लस 2 रहेगा, लेकिन y की वैल्यू दी गई है तो हम ब्रैकेट लगा के लिख देंगे 5 - 2x = 8, क्योंकि ये y की वैल्यू हमने कहाँ से? इक्वेशन थर्ड से यहाँ पर पुट कर दी, ये इक्वेशन फर्स्ट से पुट कर दी। तो ये रहेगा 3x + 5 × 2 = 10, 2 × 5 = 10, माइनस के 4x = ये 8 रहेंगे। अब चूंकि ये भी x वाला है, ये भी x वाले हैं, जब सजाती होते हैं तो आपस में जोड़ते हैं घटते हैं, जैसे उसका सिंबल रहेगा। यहाँ पर सिंबल क्या है? ये माइनस का, ये प्लस का, तो माइनस वाले ज़्यादा है तो माइनस का चिन्ह आएगा, अर्थात माइनस के 4x में से प्लस के 3 जाएंगे तो माइनस का x कहलाएगा, बराबर 8 रहेगा। जब 10 का साइड चेंज करेंगे तो -10 हो जाएगा, -x = -2 रहेगा, तो x की वैल्यू हमारे पास 2 फाइंड हो जाएगी। जब x की वैल्यू फाइंड हो जाती है तो जो आपने ये वैल्यू बना रखी थी, जिसको इक्वेशन थर्ड बोल रखा था आपने, वहां पर पुट कर देना है, क्योंकि रखने को हम कह सकते हैं समीकरण 1 में, लेकिन उसी का तो बदला रूप है। तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे कि x का मान कहाँ पर रख रहे हैं आप? समीकरण थर्ड में पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब रख देंगे तो आप पाएंगे y = 5 - 2x, y = 5 - 2, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू रहेगा 5 - 4, y की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1, तो 4 लिखा हुआ है, ये 1 आ जाएगा। तो आपने x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड कर ली। अगर आप इसका जांच करना चाहते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं, तो अगर आप इसको चेक करना चाहेंगे तो आप किसी भी इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट करिए। अभी हमने किस में रखा? थर्ड में रखा। तो एक काम करते हैं, थर्ड किसका बना हुआ रूप था? फर्स्ट का बना हुआ रूप था, हम सेकंड में रख के दे रहे हैं। चेक कर रहे हैं हम किससे? y दी इक्वेशन सेकंड हमारे पास गिवन था 3x + 2y = 8 था, LHS = RHS हो जाना चाहिए। 3x की वैल्यू हमारे पास गिवन है 2 + 2, y की वैल्यू 1 = 8 है, 3 × 2 = 6 + 2 = 8, 8 = 8। यहाँ पर LHS इक्वल है RHS के, अर्थात हमारे आंसर दिए गए सही है। तो प्यारे बच्चों, ये हम लोगों ने समझा विलोपन विधि, उसी के साथ में प्रतिस्थापन विधि, और आगे हम बात करेंगे बीजगुणनखंड विधि, ग्राफी विधि। तो ये आप इसको कॉपी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। और हम आपको बता दें, हमारे द्वारा, हमारी संस्था द्वारा, कोचिंग द्वारा, सक्सेस गुरु के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस भी चल रहे हैं। अगर किसी बच्चे को ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना है तो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, और वो कॉल भी कर सकता है। कॉल के लिए आपका नंबर है 8318038615। आप इस नंबर पर कॉल करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उसमें आप 5 दिन का डेमो ले सकते हैं, उसके बाद आप चाहें तो उसका फी पेमेंट करने के बाद आप परमानेंट ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही रहेगा। धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच।